गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संज्ञा पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित संज्ञा शब्द लिखिए। तो जो आपके ऊपर खालिस्तान में भरने के लिए संज्ञा शब्द दिए गए हैं वह मैंने 1 2 3 गिनती के अनुसार और क ख ग के अनुसार दोनों ही रूपों में आपके सामने लिखकर प्रस्तुत कर दिए हैं। अब हम खालिस्तान भरने की क्रिया शुरू करते हैं। पहला है, वह खालिस्तान जा रहा है। तो पांचों शब्दों में जो सही वाक्य यहाँ सही शब्द यहाँ आएगा वह है विद्यालय। तो वह विद्यालय जा रहा है 1 नंबर, या क आपकी सुविधा के लिए मैंने दोनों लिख दिए हैं। ख है, खालिस्तान ने सभी को नया पाठ पढ़ाया। तो यहाँ पर शिक्षक शब्द सबसे ज़्यादा सूटेबल है। तो शिक्षक ने सभी को नया पाठ पढ़ाया। तीसरा है, वह रात भर पहरेदारी करता है। चौथा खालिस्तान है आपका, हमारे खालिस्तान में अन्न उगाने वाले अन्नदाता रहते हैं। तो यहाँ आपका बनेगा, हमारे गांव में अन्न उगाने वाले अन्नदाता रहते हैं। अगला है, खाने से पहले साबुन से हाथ धोइए। तो इस प्रकार ये आपके खालिस्तान यहाँ पूरे हो जाते हैं। तो आप देखकर शब्दों को शुद्ध लिखेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, दिए गए संज्ञा शब्दों को पढ़िए और उनके सामने उनके भेद लिखिए। तो यहाँ पर आपके जो शब्द दिए हुए हैं उनमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द जातिवाचक का है, कौन सा व्यक्तिवाचक का, कौन सा भाववाचक का। पहला शब्द मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य किसी विशेष व्यक्ति का तो नाम है नहीं, यहाँ सभी के लिए प्रयोग होता है। तो ये जातिवाचक शब्द एक जाति का बोध करवा रहा है, इंसानों का, व्यक्तियों का। अगला है बनारस, नाम होने के कारण यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तीसरा है आपका पांडित्य। पांडित्य है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की एक विशेष बात होती है कि आप उसे महसूस करते हैं। तो यह किसी की विद्वता के लिए है। जो पांडित्य शब्द है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला है चोरी, चोर से बनता है चोरी। तो यह भी भाववाचक संज्ञा होगी। अगला है शहर। शहर जब तक नाम नहीं बताया जाता है, पूरी जाति का बोध करवाने वाला शब्द है। तो यह जातिवाचक का उदाहरण है। अगला है हिमालय। हिमालय क्योंकि यह एक पर्वत का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इस प्रकार आपका यहाँ दूसरा प्रश्न पूरा हो जाता है। अब तीसरा प्रश्न देखिए, प्रत्येक शीर्षक के नीचे उससे संबंधित संज्ञा शब्द लिखिए। मैंने आपको जब पाठ पढ़ाया था तब आपको बताया था कि कुछ विद्वानों के अनुसार जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक संज्ञा, और इसके उदाहरण भी आपको बताए थे। तो यहाँ वही प्रश्न आपके लिए पुनः आ गया है। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण लिखने हैं। तो द्रव्यवाचक में जो भी तरल पदार्थ होते हैं सभी धातुओं के नाम, और अन्य जो किलो के अनुसार, वेटेज के अनुसार वस्तुएं होती हैं उनके होते हैं। तो यहाँ पर चावल, खाद्य पदार्थों के नाम भी द्रव्यवाचक में आते हैं। अगला है घी, तरल पदार्थ है, चीनी भी खाद्य है और तेल तरल है। कोई भी लिक्विड अगर चीज़ है तो वो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। दूध है, पानी है, चाय है, सभी आपके द्रव्यवाचक हैं। समूहवाचक, जो शब्द समूह का बोध करवाते हैं आपको। सेना एक सैनिक की नहीं होती, एक पूरा ग्रुप होता है सेना का। तो यहाँ समूहवाचक बनेगा। दूसरा है दल। दल में भी सभी लड़कों का दल, लड़कियों का दल, या अन्य किसी भी दल का नाम लिया जाए तो ये भी एक समूह ही होता है। भीड़ एक व्यक्ति की नहीं होती, लोगों की होती है। कक्षा एक बालक की नहीं होती है, कई विद्यार्थियों से बनती है। तो ये समूहवाचक का उदाहरण रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, दी गई भाववाचक संज्ञाएं किन शब्दों से बनी हैं? वह शब्द जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया में से कौन सा शब्द है? यह प्रश्न के अनुसार आपको बताना है। तो यहाँ पर अब शब्द आपके सामने शुरू हो गए हैं। पहला भाववाचक संज्ञा का शब्द लिखा हुआ है चिल्लाहट। किस शब्द से बना? चिल्लाना से। तो यह क्रिया का उदाहरण है। कल भी मैंने आपको बताया था कि ना लगकर क्रिया का शब्द बनता है। अगला है हरियाली। हरा जो शब्द है उससे बना है और यह विशेषण है। अगला है बचपन, जो बच्चा शब्द से बना है, जातिवाचक का उदाहरण है। अगला है सर्वस्व, यह सर्व शब्द से बना है जो कि सर्वनाम का उदाहरण है। अगला घबराहट, घबराना शब्द से बना है
और पुनः ना लगने के कारण यह क्रिया का उदाहरण है। तो इस प्रकार आज आप संज्ञा पाठ के इन चारों प्रश्नों को लिखित कार्य के रूप में करेंगे। कल हम इससे अगले प्रश्न करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।